करें कि आपके आसपास रिश्तेदारों में किसी दोस्तों में अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई फालिज का शिकार है, मफलूज है और ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा जो है बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई ऐसा डिवाइस आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसके ज़रिए जो है वो आपसे मुखातिब भी हो सके आसानी से, अगर वो बोल नहीं पा रहा, और ना सिर्फ मुखातिब हो सके बल्कि वो आपसे बातें कर सके किसी गैजेट के थ्रू, और अपने हाथ पांव के हिलाए बगैर जो है वो आपके साथ जो है कुछ भी काम कर सके, हत्ता ये है कि रिमोट की तरह चेस भी खेल सके। तो कितना फ़ायदा होगा। जी हाँ, ऐसी एक डिवाइस के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है, जो कंपनी है जिसका नाम है न्यूरोलिंक, और काफ़ी मशहूर हुई हुई है। ये जो आइडिया है ये आपको यहाँ पता होगा, एलन मस्क बहुत ही मशहूर बिलियनर आदमी, टेस्ला के नाम कंपनी के बाद बहुत मशहूर हुआ, उन्होंने ये कंपनी शुरू की, और उन्होंने अभी रिसेंटली क्या कहते हैं कुछ हाल ही में ये बताया है कि जी एक ख़ास किस्म का जो है वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो मफलूज लोग थे उनमें से किसी एक आदमी को जो है वो इम्प्लांट कर दिया गया, यानी कि ब्रेन में जो है लगा दिया गया, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और ये जो आदमी है काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। तो और इसको इसने जो है टेलीपैथी का नाम दिया। टेलीपैथी बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत मशहूर हुई थी एक ज़माने में। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं कि ये है क्या न्यूरोलिंक, और ये आने वाले दिनों में क्या करने वाला है, और क्या वाकई इससे मफलूज लोगों को, यानी कि जो कि पैरालिटिक होते हैं, पैरालिसिस जिनको हुआ होता है, जिनके हाथ पांव काम नहीं कर रहे किसी हादसे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, जिसमें स्ट्रोक है, क्या कहते हैं, ब्रेन की जो है ना वो खून की सप्लाई रुक गई है, कुछ और हो गया है, तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, और इसके अलावा क्या किसी और डिजीज़ में या मतलब बीमारी में ये काम की चीज़ है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर सजी टीवी, और मैं आपका होस्ट डॉक्टर खान। इससे पहले कि आगे बढ़ें तो फिर वही रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन प्रेस करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक का बटन भी दबा दें अगर आपको वीडियो लाइक करते हैं, पसंद आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को आगाही हो सके, और देखते रहें मेरी वीडियोस को मज़ीद मालूमात के लिए। तो आज हम ये बात करेंगे कि न्यूरोलिंक क्या है और ये इसका कैसे काम करता है। ये ब्रेन इंटरफेस जो क्या कहते हैं कंप्यूटर इंटरफेस है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जिसे हम कहते हैं कि जो है वो चिप है, वो चिप जो है ब्रेन के अंदर कैसे दाखिल की जाती है और इसके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, और आखिर में जो है वो ये भी बताएंगे कि इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें सोचने वाली हैं, एथिकल चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इस पर मज़ीद वीडियो भी बनाते रहेंगे जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती रहेगी। तो न्यूरोलिंक जो है बेसिकली यूँ समझ ली कि एक ख़ास किस्म की कम्युनिकेशन क्रिएट करेगी, यानी कि दिमाग जो इंसान का है उसका कंप्यूटर के साथ या किसी और गैजेट के साथ, जैसे कि स्मार्टफोन है या टैबलेट है या कुछ भी है, उसके साथ एक लिंक क्रिएट कर देगी, और ये लिंक जो है वो किसी तार के ज़रिए नहीं होगा। अच्छा, ये तार वाले लिंक जो है ना पहले कई दफ़ा जो है वो एक्सपेरिमेंट इन पे हो चुका है, लेकिन अब जो ये बात कर रहे हैं ये बग़ैर तार वाला लिंक है, और ये ब्लूटूथ के ज़रिए होगा। आपको पता है कि ब्लूटूथ में तार की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट एक गैजेट जो है दूसरे गैजेट से कनेक्ट हो जाता है। तो ब्रेन आपका इसी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से जो है वो किसी कंप्यूटर से, किसी गैजेट से, किसी भी फ़ोन से ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो है वो सेंसरी यानी कि हसासियत वाले और फंक्शन काम करने वाले जो मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, यानी कि ब्रेन के जो या दिमाग के जो डिजीज़ हैं और बीमारियां हैं, उनके लिए ये काफ़ी कारआमद होगा। ना सिर्फ उसके लिए कारआमद होगा बल्कि ये जो है वो सोचने समझने की सलाहियतों को भी बढ़ाएगा। हम आगे चल के बात करते हैं इसके ऊपर। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आप इमेजिन करें कि एक आदमी जो अपने हाथ पाँव नहीं हिला रहा बिल्कुल भी, और बेड से हिल भी नहीं सकता, लेकिन वो अपने दिमाग में जो सोच रहा है वो उसका स्मार्टफोन कर रहा है और कंप्यूटर कर रहा है, उसके सिर्फ सोचने की सलाहियतों को उस पर ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये सारा काम जो है वो न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी के ज़रिए होगा। यही है इसकी हकीकत। 2023 मई के अंदर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो अप्रूव किया था कि न्यूरोलिंक जो है उस पर क्लिनिकल ट्रायल हो सकते हैं। इससे पहले जो है
पिग्स पे यानी कि सुअर पे, बंदरों पे जो है इसके तजुर्बात होते रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने जो है फूड एंड ड्रग ने जो है अलाउ किया कि क्वाड्रिप्लेजिया यानी कि ऐसे आदमी जो कि जिनके ऊपर के जो हिस्सा है या नीचे का हिस्सा है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब हम कहते हैं, ये काम ना कर रहे हों, उनको इन ट्रायल में शामिल किया जाए और फिर देखा जाए कि ये न्यूरोलिंक जो है वो यानी कि जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? ये जैसे मैंने बताया कि एक इम्प्लीमेंटेबल जो है वो डिवाइस होती है, छोटी सी एक डिवाइस होगी, उसमें जो है क्या कहते हैं छोटे छोटे से थ्रेड लाइक जो है ना इस तरह से तार निकल रहे होंगे जो कि बाल से भी ज़्यादा बारीक होंगे, ठीक है। और ये जो है वो एक ख़ास किस्म का रोबोट होगा, वो रोबोट जो है वो ब्रेन के अंदर इसको इम्प्लांट कर देगा और ये थ्रेड जो हैं आपके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं थ्रेड जो हैं ये उन सिग्नल्स को दिमाग में आप सोच रहे होंगे, उन सिग्नल्स को जो है वो समेटेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको ब्लूटूथ के ज़रिए जो है बाहर भेजना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बेसिकली होता क्या है कि आपका दिमाग जो है वो काम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग जो है आपके सिग्नल्स नीचे नहीं पहुंचा रहा होता है। तो पीछे जो है वो एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, फिर उससे जो है वो बड़े छोटे छोटे सफ़ेद धागे निकल रहे होते हैं, वो धागे जो है सारे सिग्नल्स को आपके हाथ पाँव में पहुँचाते हैं। लेकिन किसी हादसे की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो गया है, कुछ और प्रॉब्लम हो गया है, तो ये सिग्नल जो हैं वो आपके हाथ पाँव में या जिस्म के हिस्सों में नहीं पहुंच रहे होते, लेकिन दिमाग में तो काम कर रहे हैं। तो अब ये जो डिवाइस है, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये डिवाइस जो है वो सिग्नल को निकालेगा और आपका जो है डायरेक्ट जो है वो किसी भी स्मार्टफोन पे कंप्यूटर को भेज देगा। तो आप चेस भी खेल सकते हैं, आप लूडो भी खेल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, और ऑर्डर भी दे सकते हैं, कोई ख़त भी लिख सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं कंप्यूटर और गैजेट के थ्रू। जो आप सोच रहे हैं वो उस पर आता जाएगा। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होगा जो कि मफलूज हैं, बल्कि एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है जैसे पार्किंसंस कहते हैं या मृगी के दौरे जिन्हें पड़ते हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि काफ़ी इफेक्टिव होगा। और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में तो और ज़्यादा जो है वो इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि ये इंटरफेस जो है, ब्रेन इंटरफेस जो है, कंप्यूटर इंटरफेस, ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करके आपके जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं दिमाग की, उनको 100% से भी ज़्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी कि आप मतलब बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाएंगे, एनालाइज करना शुरू हो जाएंगे, तज्ज़िये करने शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका फ्यूचर है। तो ये बीमारियों में तो इस्तेमाल होगा, लेकिन दिमाग की कैपेबिलिटीज़ को, दिमाग की उसको बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं, जिसे हम एथिकल पहलू कहते हैं, और कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन पर बात करना जो है ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि जो ये भी सारी जो है वो डेटा जब कहीं से ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो उसकी सिक्योरिटी का तो इशू होगा ना, कि इंसान की अपनी सोच एक किसी और जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो कैसे कॉन्फिडेंशियल जो है वो रखी जाएगी, कैसे सिक्योर रखी जाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा जब टेक्नोलॉजी जो है वो बीमारियों के साथ साथ इसलिए भी इस्तेमाल होगी कि कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा दें, तो क्या इसका मिसयूज़ नहीं होगा मुस्तक़बिल में? इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ नहीं किया जाएगा। एक और चीज़ है जो कि काफ़ी परेशान कर रही है, और हमने अक्सर फिल्मों में देखा कि आपके दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। तो क्या ऐसा होगा आने वाले वक्त में कि कोई एक शख्स जो है वो सारे लोगों के दिमागों को कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि वो जो है वो इस चिप को कनेक्ट कर लेगा और इसको हाईजैक करके और हैक करके जो है आपके दिमागों पे काबिज हो जाएगा और वो जो चाहेगा आपसे कराएगा। क्या ये होगा फ्यूचर में? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम ढूंढते रहेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। और इस तरह की नई मालूमात हासिल करने के लिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में मेरी वीडियोस का ये सेगमेंट आप देखते रहिए। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और मज़ीद मैं बनाता रहूँगा और आपको आगाह करता रहूँगा। इस ज़िम्न में भी बात करेंगे मज़ीद न्यूरोलिंक के बारे में भी, और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और चलते चलते थम्स अप भी कर दीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।